अस्तु प्रारभामहे तावत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संस्कृत वाङ्मय में अनेक जो विद्यास्थान हैं, विद्या शाखाएँ हैं, उनमें अन्यतम विद्यास्थान है अलंकार शास्त्र या साहित्य शास्त्र भी जिसे कहते हैं। यह शास्त्र प्रायः द्विधा प्रवर्तित होता है, दो शाखाओं में प्रवर्तित होता है, लक्ष्य शाखा और लक्षण शाखा। अर्थात लक्षण ग्रंथों की एक परंपरा है, लक्ष्य ग्रंथों की एक परंपरा है। लक्ष्य ग्रंथ माने वे ग्रंथ हैं जो काव्य पदवाच्य हैं, जिनको हम काव्य कहते हैं, और उनके जो परिचायक ग्रंथ हैं, उनके जो प्रमापक ग्रंथ हैं, जो उनके स्वरूप को परिचय बताते हैं, ऐसे ग्रंथों को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जैसे लक्ष्य ग्रंथों में रामायण, महाभारत, रघुवंश, भट्टिकाव्यम इत्यादि जो काव्य हैं वे सभी लक्ष्य ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। और उनके जो प्रमापक ग्रंथ हैं उनको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जैसे काव्य प्रकाश है, रसगंगाधर है, ध्वन्यालोक है, चंद्रालोक है, साहित्य दर्पण है, नाट्यशास्त्र है। इस प्रकार से ये दो परंपराएं हैं। उसमें लक्ष्य परंपरा का जो आदि ग्रंथ है वह आप जानते हैं, वाल्मीकि रामायण को निर्बाध रूप से लक्ष्य परंपरा का, काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ, पहली निर्मिति माना जाता है। और लक्षण परंपरा में आचार्य भरत मुनि का, ऐसे उनसे पहले कई आचार्यों के प्रमाण उनके नाट्यशास्त्र में प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त ग्रंथों में लक्षण परंपरा का पहला ग्रंथ आचार्य भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र है। तो उसी लक्षण परंपरा के अंतर्गत एक ग्रंथ है जो है रसगंगाधर। यह आचार्य पंडितराज जगन्नाथ के द्वारा प्रणीत है। आचार्य जगन्नाथ का प्रादुर्भाव 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में हुआ, और आपने अपनी विलक्षण प्रतिभा से संस्कृत वाङ्मय के प्रायः समस्त विद्यास्थानों में अपनी कीर्ति को प्रसारित किया। इस प्रकार से हम इनका एक सामान्य सा एक जो परिचय है वह प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक संस्कृत काव्य शास्त्र जो है उसके आप अग्रगण्य आचार्य हैं। उनका जो लाक्षणिक ग्रंथ है, काव्य प्रमापक जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ है रसगंगाधर। उस ग्रंथ का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। यह ग्रंथ जो है वह आनन में विभक्त है, दो आनन हैं इसके। उसमें अभी हम प्रथम आनन का पाठ करेंगे। और यह जो संज्ञा है ग्रंथ की रसगंगाधर, इस संज्ञा पर थोड़ा विचार ग्रंथ में मुख्य प्रतिपाद्य में प्रवृत्त होने से पहले संज्ञा का विचार कर लेना आवश्यक है। देखिए, 3 पद जो हैं वो ऐसे तो व्याकरण की दृष्टि से समास होने पर एक ही पद हो जाएगा, लेकिन उसमें भी अगर देखें शक्तम पदम इस व्याख्या के अनुसार तो 3 पद इसमें परिलक्षित हो रहे हैं, रस गंगा धर। तो यहाँ पर 2 समास करने की योग्यता है। एक तो उपपद समास किया जाए, रसगंगा इस पद का धर के साथ, अथवा षष्ठी समास किया जाए, तत्पुरुष समास किया जाए। रसस्य गंगा, रसगंगा, इसमें तो षष्ठी समास होगा, इसमें तो कोई बाध नहीं है। उसके बाद ततः रसगंगा इति पदस्य धर इति पदेन यह समासः अस्ति सः कतरः समासः साधीयान इति प्रश्नः इदानीं मनसि पदं करोति। ये बात है। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए, अगर यहाँ पर उपपद समास करेंगे
जैसे कुंभकार इत्यादि में करते हैं, तो कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय होगा और आदि वृद्धि होगी तो धार ऐसा पद निष्पन्न होगा। इस प्रकार की प्रयोगापत्ति आएगी। रसगंगा धारः, यदि ऐसा समास करेंगे उपपद समास, रसस्य गंगा रसगंगा ताम धरतीति रसगंगा धारः, धरः इति यः शब्दः अत्र प्राप्तः अस्ति अस्य ग्रन्थस्य नाम्ना सः शब्दः न प्राप्तुं शक्यते यदि वयम् उपपद समासमत्र कुर्मः। यदि यहाँ पर उपपद समास करेंगे तो इसीलिए यहाँ पर जो समास है वह षष्ठी समास करना चाहिए। धरती इति धरः इति ध्रि धातोः अच्, धरः इति अच् प्रत्ययन्तं पदं निर्मितं भवति। तेन पदेन रसगंगा इति पदस्य षष्ठी समासः साधीयान् भवति। रसगंगायाधरः रसगंगाधरः। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ का जो नाम है, संज्ञा है, उसमें हम समास का विचार करते हैं। ठीक है। उसके बाद ग्रंथ का जो मंगल पद्य है वहीं से इत्थम पदम निष्पद्यते रसगंगाधर इति। इदानीं यथा भवन्तः जानन्ति प्रत्येकं संस्कृतप्रबन्धे एकः विधिः अनुस्रियते, स च विधिः मंगलपद्यस्य उपन्यासस्य, मंगलपद्यस्य यः उपन्यासः भवति तस्य। तत्र किं प्रयोजनमस्ति? वस्तुतः प्रारिप्स्तः ग्रन्थः निर्विघ्नं समाप्तिं गच्छेत् इति धिया ग्रन्थकारः मंगलं करोति। तर्हि मंगलम करोति चेत कुर्यान् नाम, मंगल करना है तो करे ग्रंथकार। मंगल पद्य का ग्रंथ में जो उपन्यास है, ग्रंथ में जो निबंधन है, उसका क्या प्रयोजन है? तो उसका प्रयोजन ऐसे तो शिष्य शिक्षा ही बताते हैं कि शिष्यों को शिक्षा मिले, इयं परंपरा अस्ति। हाँ, विघ्न समाप्ति कामो मंगलमाचरेत् इति अनुमित श्रुति कर्तव्यताकम मंगलम भवति। इस प्रकार की जो अनुमित श्रुति है वह बताती है कि मंगल करना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा शिष्यों को मिल सके, मेरे मंगल करने से मेरे ग्रंथ की प्रस्तुतस्य ग्रंथस्य निर्विघ्न समाप्तिस्तु भविष्यति, लेकिन अनेन ग्रंथेन मच्छिष्याः ये ग्रंथं करिष्यन्ति तेषाम् इदं ज्ञानं कथं संपत्स्यते यत् ग्रंथादौ निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्ति कामैः अस्माभिः मंगलम कर्तव्यम। इसीलिए ग्रंथ में उपन्यास भी मंगल पद्य का करते थे। और एक दूसरा भी प्रयोजन बताते हैं टीकाकार कि वस्तुतः ग्रंथ के आरंभ में मंगल करने से ग्रंथकर्ता का जो विघ्न संदोह है वह तो समाप्त हो गया, लेकिन शिष्यों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ये तो एक प्रयोजन है। और व्याख्यात्री श्रोतॄणाम अपि ये विघ्नाः सन्ति ते अपि व्याख्यानं श्रवणं च प्रतिबध्नन्ति खलु, वो भी तो प्रतिबंधक के रूप में उपस्थित होंगे व्याख्या और श्रवण के समय, तो वे भी मंगल कर लें। अनेन मया उपन्यस्तेन मंगलपद्येन व्याख्यातारः श्रोतारोपि मंगलं कुर्युः, तेन व्याख्याने श्रवणे च उत्पत्स्यमानाः विघ्नाः न आगच्छेयुः। इस प्रकार से दो प्रयोजन ग्रंथ में मंगल के उपन्यास के हम मान सकते हैं। तो इसी प्रयोजन से आचार्य जगन्नाथ भी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत सुंदर एक पद्य प्रस्तुत करते हैं। अहम अत्र इच्छामि अस्मासु एकः सुगायकः अस्ति, सः एनं मंगलश्लोकं तत्र गेयात् देवांगः, भवान् गायतु एनं मंगलश्लोकम् एकवारं, ततः वयं प्रवर्तामः। यथा ज्ञातं स्मृता पितर्नाटकं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्
कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापिकादम्बिनी। धन्यवाद देवांग। तो अभी प्रत्येक ग्रंथ में जो मंगल पद्य में स्तूयमान देवता है, हाँ, जो स्तूयमान देवता है उस पर भी एक विमर्श है कि वह देवता 3 प्रकार से हो सकता है। हाँ, समुचित देवता, इष्ट देवता और समुचितेष्ट देवता। इस प्रकार से काव्य प्रकाश की टीकाओं में विवरण मिलता है। तो ये समुचितेष्ट देवता, समुचित देवता, इष्ट देवता का क्या प्रकरण है, इसको भी समझ लेना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, स्तूयमान जो देवता हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो कि है समुचित, इष्ट और समुचितेष्ट। तो जहाँ पर ग्रंथ के प्रमेय, प्रतिपाद्य जो प्रमेय हैं तदनुगुण देवता है, स्तूयमान देवता है मंगल श्लोक में, वह देवता कहलाएगा समुचित देवता। जैसे कश्चित तंत्र ग्रंथम चिकीर्षुः निर्माता कालीं स्तौति अथवा भैरवं स्तौति अथवा शिवं स्तौति, हाँ, तदा सा देवता समुचिता देवता उच्यते। फिर दूसरा देवता है कि इष्ट देवता, जो यह देवः ग्रंथकर्तुः श्रद्धा विषयः भवति, तस्य रतेः विषयः यह देवो भवति, या देवता भवति, सा देवता इष्ट देवता उच्यते। जैसे यहाँ पर उदाहरण आ रहा है। और तीसरा प्रकार है वो है समुचितेष्ट देवता, अर्थात जो स्तूयमान देवता ग्रंथ के प्रतिपाद्य प्रमेय के अनुकूल भी है और ग्रंथकर्ता का आराध्य भी है, इष्ट भी है, ऐसे देवता को हम समुचितेष्ट देवता कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ के भगवान कृष्ण जो हैं वे आराध्य हैं। तो वस्तुतः ये जो स्तूयमान देवता हैं यहाँ पर वे इष्ट देवता कहे जा सकते हैं। हाँ, और काव्य प्रकाश में जो देवता हैं, भारती जो है वाग्देवी, वे समुचितेष्ट देवता हैं, क्योंकि मम्मटाचार्य की आराध्या भी हैं और ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य हैं, तो काव्य पदार्थ है प्रतिपाद्य, तदनुकूल देवता भी हैं। तो ऐसे देवता को हम समुचितेष्ट देवता कहते हैं। ठीक है, ये स्तूयमान देवता के लिए थोड़ा एक विमर्श था। अब इस पद्य की व्याख्या पर हम तो महोदय नाम एतद् यत्र देवतानां मङ्गलम् आचरितं भवति तत्रैव अयं नियमः खलु? सत्यं सत्यं सत्यं, तत्रैव अयं नियमः प्रवर्तते। सत्यं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अत्र आचार्य जगन्नाथः स्वमतिविषयतां कर्तुं कांचित् प्रार्थयते। अपने ज्ञान का विषय बनने के लिए आचार्य जगन्नाथ किसी को प्रार्थना कर रहे हैं कि वह व्यक्ति, वह पदार्थ मेरे ज्ञान का सतत विषय बने, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो वे कहते हैं, कादम्बिनी मदीय मतिचुंबिनी भवतु। यह जो कादम्बिनी है, कादम्बिनी मेघमाला, वह मेरे मति का चुंबन करे। मदीय चुंबिनी भवतु, चुंब धातु है, उससे ताच्छील्य अर्थ में णिनी प्रत्यय है, तो तच्छीला भवतु। तो अब वह जो कादम्बिनी है मेघमाला, वह तो जड़ है, वक्त संयोग तो उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो मुख्यार्थ बाद होगा कि वह चुंबन कैसे कर सकती है। तो चुंबन का जो अर्थ है वो यहाँ पर लक्ष्यार्थ होकर के होगा विषयता, है ना। मति चुंबिनी भवतु अर्थात मति विषया, इस प्रकार से अर्थ करेंगे। सा मेघमाला, अभी मेघमाला ही अर्थ कर रहे हैं, वस्तुतः वो मेघमाला नहीं है, वहां पर अभेदाध्यवसाय किया गया है, तो वो अर्थ हम करेंगे अभी। लेकिन अभी आप ऐसा समझिए कि वह मेघमाला मेरी मति का चुंबन करे, अर्थात
मम मति विषया भवतु, अर्थात मम ज्ञान विषया भवतु, मम ज्ञान विषयता शीला भवतु, क्योंकि शील अर्थ भी लेना है ऋणी प्रत्यय का। अब वो कौन सी कादम्बिनी है, तब कहते हैं कापि कादम्बिनी, कापि अपूर्वा कादम्बिनी, अपूर्वा मेघमाला मदीय मति चुंबिनी भवतु, मेरी मति का चुंबन करे, अर्थात मेरे ज्ञान का विषय सतत बने। तो भगवान कृष्ण की जो मूर्ति है, कृष्ण प्रतिमा जो है, जिसका वर्ण मेघ के समान है श्याम, ऐसी कृष्ण मूर्ति मेरे ज्ञान का सतत विषय बने, ऐसा सामान्य इसका एक अर्थ है, अभी समझ लीजिए। अब जितने भी प्रथमांत जो विशेषण हैं वे सब कादम्बिनी के विशेषण हैं। यद्यपि कादम्बिनी का अर्थ जो है वह है यहाँ पर मेघमाला, लेकिन मेघमाला से मति विषयता की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। मेघमाला से अभिन्न जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, मूर्ति है, वह मेरे मति का विषय बने, अर्थात मैं सतत कृष्ण मूर्ति का ध्यान करूं, ऐसा वह मेरे ज्ञान का विषय सतत बनती रहे, ऐसी मेघमाला। तो यहां पर जो है वो साध्यवशाना लक्षणा कही जाती है ऐसे स्थलों में जहां पर आरोप्यमान अर्थात उपमानवाचक पद के द्वारा उपमेय का निगरण कर लिया जाता है। हाँ, उसको एक तरह से निगल लिया जाता है उपमेय के वाचक आरोप के विषय को। ऐसी लक्षणा को हम साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं। और साध्यवसाना लक्षणा जहां पर होती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, भेदे अभेदाध्यवसाय रूपः अतिशयोक्ति अलंकारः भवति। तो यहाँ पर जो उपमेय है वो है कृष्ण मूर्ति और उपमान है कादम्बिनी। तो केवल उपमान का ही निर्वचन किया गया है, उपमेय का निर्वचन नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, और साध्यवसाना लक्षणा है। तो कृष्ण मेघमाला भिन्न, मेघमाला से अभिन्न जो कृष्ण की मूर्ति है वह मेरे ज्ञान का सतत विषय बने, ऐसी प्रार्थना है। अब वह जो मेघमाला है वह किम विशिष्ट है, सा कथम विशिष्यते, तत्र विशेषणानि तस्याः में कादम्बिन्याः इत्थम् उपादीयन्ते आचार्य जगन्नाथेन। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति, या स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति, अपि इत्यनेन व्यतिरेकालंकारो अत्र वाच्यो भवति। यहाँ पर व्यतिरेकालंकार वाच्य हो रहा है। वस्तुतः जो मेघमाला है वह तो दृष्टा सती आतपम हरति, वो तो जब उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, हाँ, तब वह आतप का हरण करती है। लेकिन यह जो कृष्ण प्रतिमा है, तदभिन्ना जो कृष्ण प्रतिमा है, सा स्मृतापि स्मृति विषया सती अपि, केवल वह स्मरण का ही विषय जब बन जाए तब भी वह क्या करती है, तरुणातपम हरति, तीव्र जो आतप है उसका हरण करती है। तो इयम तस्याः कादम्बिन्याः विशिष्यते, कृष्ण प्रतिमा जो है वह मेघमाला की अपेक्षा कुछ अतिशयकारिणी है, क्योंकि वह तो स्मृति विषया होकर के आतप का हरण नहीं कर सकती। अभी आपको बहुत मई जून में गर्मी लगती है सबको, तो बस मेघमाला तो दिख नहीं रही है, लेकिन मेघमाला का स्मरण कर लीजिए तो फिर तो एसी और कूलर की आवश्यकता ही नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं साहब, अहम मेघमालाम स्मरामि अतः मह्यम आतपो न बाधते, माम आतपो न बाधते, ऐसा तो नहीं होता है। स्मरण का विषय बन करके कोई भी मेघमाला आतप का हरण नहीं करती है, परंतु इयम और कथम हरति तरुणातपम करुणया कारुण्येन भावेन। आतप भी कैसा है, सामान्य आतप है क्या, यस्य हरणम येन केनापि शक्यम स्यात्, नहीं नहीं, तरुणातपम, जो तरुणातप है, मध्यकालीन जो सूर्य होता है उस सूर्य का जो ताप है, तरुण जो ताप है,
प्रौढ़ जो ताप है, आतप है, उसको हरण करती हुई, केशाम तो नृणाम, और कैसी है ये, तो एक तो वाक्य ये बना कि नृणाम करुणया नृणाम तरुणातपम स्मृतापि हरन्ति, स्मृतापि नृणाम तरुणातपम करुणया हरन्ति, या कादम्बिनी अस्ति सा मम ज्ञान विषया भवतु, जो समस्त मनुष्यों का स्मरण मात्र से ही तीव्र आतप को हरण कर लेती है, ऐसी जो मेघमाला से अभिन्न भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वह मेरे ज्ञान का विषय बने। और कैसी है, अभंगुरतनुत्विषाम विद्युताम शतैः बलयिता, तो मेघमाला में विद्युत भी होती है, आपने देखा होगा, बीच बीच में उसमें बिजली कौंधती है, तो अब जब आप इसको तदभिन्न बना रहे हैं तो तद्धर्मों की प्रतीति तो यहाँ पर होनी चाहिए कृष्ण प्रतिमा में। तो जैसे मेघमाला विद्युताम शतैः वलयिता भवति, जैसे मेघमाला अनेक जो बिजलियां हैं उनसे अवच्छिन्न होती है, तत्संकुला भवति, तदवच्छिन्ना भवति, वलयिता भवति, तथैव इयं कृष्ण प्रतिमा अभंगुर तनुत्युषाम विद्युताम सतैः वलयिता अस्ति। अब देखिए, जो सामान्य मेघमाला में जो बिजली होती है वह तो क्षणभंगुरा होती है, देखा ना आपने, एकदम बहुत थोड़े से समय के लिए उसका प्रकाश दिखता है, पदार्थों को प्रकाशित करती है और ज्ञान हो भी नहीं पाता पदार्थों का, इतनी देर में वो समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ जो शरीर कांतियां हैं वो कैसी हैं, तो अभंगुर तनुत्युषाम, तनूनाम तुषः तनुत्युषः, त्विट शब्द है और उसका षष्ठी के बहुवचन में तुषाम बनेगा, क्विप प्रत्यंत शब्द है जिसका अर्थ होता है कांति, है ना। तो अभंगुराश्च ताः तुषः अभंगुरत्युषः तासाम अभंगुरत्युषाम विद्युताम, इनकी जो कांति है, शरीर कांति है, यहाँ पर जो बिजलियां हैं उनकी जो कांति है वो अभंगुरा है, वो क्षणमात्र स्थायिनी नहीं है। जैसे सामान्य विद्युत जो होती है वह क्षणमात्र स्थायिनी होती है, ऐसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो विद्युत है तो यहाँ पर वस्तुतः क्या है, विद्युत अभिन्न जो गोप कन्याएं हैं उनका उन अभेद कर रहे हैं, उनसे विद्युत से उनका अभेद कर रहे हैं। तो बस सामान्य जो विद्युत होती है उसकी जो कांति होती है, उसकी जो तनुत्विट होती है वह भंगुरा होती है। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण प्रतिमा जिनसे वलयिता है, जिनसे घिरी हुई है, ऐसी जो गोप कन्याएं हैं उनके शरीर की जो कांति है ना वह तो अभंगुरा है। तो इस प्रकार की गोप कन्याओं रूप विद्युत अनेक विद्युतों के द्वारा जो वलयिता है, घिरी हुई है, ऐसी कादम्बिनी। और कैसी कादम्बिनी है, कलिंद गिरिनंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी इत्येकं पदमस्ति, तत्र अनेकेषां पदानां समासः अस्ति, स्वतन्त्राणां पदानां। कलिन्दश्चासौ गिरिः कलिन्दगिरिः कलिन्दनामा पर्वतविशेषः, तस्य नन्दिनी नाम तनया यमुना, तस्याः तटे ये सुरद्रुमाः तान् आलम्बितुं शीलमस्याः अस्तीति कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालंबिनी। अर्थात यमुना के तट पर जो सुरद्रुम है, तो सुरप्रियाः द्रुमाः सुरद्रुमाः इति मध्यमपदलोपी समासात्र कर्तुं शक्यते। सुरप्रियाः द्रुमाः सुरद्रुमाः, हाँ, ऐसे जो सुरद्रुम हैं तो इन्हीं को कदम्ब वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे यमुना के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उन कदम्ब वृक्षों में है आश्रय जिसका,
उन कदम्ब वृक्षों को आश्रय बनाना है स्वभाव जिसका, ऐसी कृष्ण प्रतिमा, ठीक है, सा कादम्बिन्यभिन्ना कृष्णमूर्ति ही अस्तु। अतः एकं विशेषणमस्ति हरन्ति, किं हरन्ति, तरुणातपं हरन्ति। द्वितीयं विशेषणमस्ति विद्युतां शतैः वलयिता आच्छादिता। तृतीयं विशेषणमस्ति कादम्बिन्याः कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। तो एवं विशेषणत्रय विशिष्टा कादम्बिनी अर्थात कादम्बिन्यभिन्नाम कृष्णमूर्ति मदीय मतिचुंबिनी भवतु। हाँ, मेरे मति का चुंबन करने वाली हो। तो बताया था कि मेघमाला में या जो उपमेय रूपा है कृष्णमूर्ति, दोनों में ही चुंबन कर्तृत्व जो है वो बाधित है, क्योंकि चूंकि वक्त्र संयोगे है तो वक्त्र संयोग तो बाधित है उनका, इसीलिए लक्षणा होगी, और लक्षणा होने के बाद चुंबन शब्द का अर्थ होगा विषयता। तो मम ज्ञान विषयता शीला भवतु, मेरे ज्ञान की विषय बनने का स्वभाव वाली हो, अर्थात मेरे ज्ञान का सतत विषय बने, ऐसा अर्थ करते हैं। ठीक है। अब जो व्यतिरेक है उस पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। व्यतिरेक कैसे है? तो पहले तो यही बताया कि मेघमाला जो होती है वह तो केवल आतप को ही हरण करती है, लेकिन ये तो तरुणातप का हरण करती है। और वहां पर भी जो मेघमाला होती है वह प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनकर ही, अर्थात जब उसका अनुभव हो, हाँ, तभी उससे हम आतप का हरण हमारा हो सकता है। लेकिन यह जो कृष्णमूर्ति रूपा कादम्बिनी है वह तो स्मरण विषय बन के ही, स्मृति विषय बनकर के ही हमारे तरुणातप का हरण करती है। और एक और बात ध्यान दीजिए, आतप शब्द जो है वह भी यहाँ पर उसका भी अभेदाध्यवसाय हो रहा है त्रिविध ताप में। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप हैं उन ताप को कह रहा है आतप शब्द। तो यहाँ पर जो तीन शब्द हैं वे लक्षणा से, साध्यवसाना लक्षणा से अन्य अर्थ को बता रहे हैं। जैसे आतप शब्द जो है वह त्रिविध ताप को कह रहा है जो आरोप्यमान है, आरोप विषय हैं, लेकिन उनका वाचक पद नहीं है, तो यहाँ पर भी साध्यवसाना लक्षणा है। और विद्युत पद जो है षष्ठ्यंत पद, वो भी गोपकन्याओं को कह रहा है, लेकिन गोपकन्याओं का वाचक पद नहीं है, आरोप के विषय का, अर्थात उपमेय का वाचक पद नहीं है, तो यहाँ पर भी साध्यवसाना लक्षणा होगी। और कादम्बिनी शब्द जो है वह भी कृष्णमूर्ति रूप प्रस्तुत अर्थ को कह रहा है, लेकिन तद्वाचक पद नहीं है, तो यहाँ पर भी साध्यवसाना लक्षणा होगी। तो इन तीन स्थलों पर साध्यवसाना लक्षणा होती है। और एक व्यतिरेक आप ये समझिए कि क्योंकि वर्तमानार्थ में क्षत्रि का प्रयोग कर रहे हैं, हरि धातु से हरंती ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, तो सा तो अहरत, मेघमाला या अस्ति सा तो अहरत, परंतु इयं हरन्ति, अतः आतपहरणे सातत्यं द्योतयति आचार्यः। हाँ, शत्रंत प्रयोगेन, जो शत्री का प्रयोग है उससे आतपहरण में सातत्य का प्रकाशन हो रहा है कि अभी लगातार वो जो कृष्ण प्रतिमूर्ति है, कृष्ण प्रतिमा है, वह त्रिविध ताप का हरण कर रही है। इस प्रकार से ये भी एक व्यतिरेक है मेघमाला की अपेक्षा। और एक तो बताया कि मेघमाला में जो विद्युत होती है वह क्षणभंगुरा होती है, उसकी जो त्विट होती है वो भंगुरा होती है, लेकिन ये जो त्विट है, कांति है, वह तो अभंगुरा है। इस प्रकार से जो व्यतिरिक्तता है, अर्थात अतिशय युक्त है मेघमाला की अपेक्षा, ऐसी जो कृष्णमूर्ति है वह मेरे ज्ञान का सतत विषय बने। अच्छा, एक तो हो गया व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार वहां होता है जहां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय में आधिक्य प्रतिपादन करा दिया जाए। वह आधिक्य प्रतिपादन भी कहीं पर वाच्य होता है, कहीं पर व्यंग्य होता है।
तो जहाँ पर व्यंग्य होगा वहाँ पर तो अलंकार नहीं होगा, वो अलंकार ध्वनि कहलाता है। साहित्य के जो लोग हैं वे जानते हैं सभी। लेकिन जहाँ पर वो अलंकार वाच्य होगा तो वहाँ पर वह अलंकार कहलाएगा। तो यहाँ पर जो व्यतिरेक अलंकार है वह वाच्य अवस्था में है, क्योंकि वह अपि शब्द से यहाँ पर वाच्य हो रहा है। स्मृतापि इत्यादि अपि शब्द से वो वाच्य हो रहा है, तो ये व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर स्पष्ट है। और दूसरा अलंकार बताया आपको कि कादम्बिनी के साथ मेघमाला का भेद होने पर भी जो अभेदाध्यवसाय किया गया है, आरोपित अभेद ज्ञान जो किया गया है, उससे यहाँ पर भेदेप्यभेदाध्यवसाय रूपा जो अतिशयोक्ति है, वस्तुतः अतिशयोक्ति 4 प्रकार की होती है। अभी जो काव्य प्रकाश के पाठ में थे उनको पता है, अतिशयोक्ति अलंकार उन्होंने पढ़ा है। उसमें एक प्रकार है अतिशयोक्ति का कि जहां पर पारमार्थिक भेद है 2 पदार्थों में, लेकिन फिर भी वहां पर आरोपित अभेद की कल्पना कभी यदि कर देता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, कादम्बिनी जो उपमान है मेघमाला और कृष्णमूर्ति जो उपमेय है, इनमें पारमार्थिक भेद है भिन्न शक्यतावच्छेदक होने से, लेकिन फिर भी यहाँ पर कभी आरोपित अभेद का कथन कर रहे हैं, तो यही कहलाता है अभेदाध्यवसाय। तो उसके होने से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ठीक है, तो 2 अलंकार हो गए, एक तो व्यतिरेक अलंकार हो गया, एक अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो आप जानते हैं जहां पर भी एकाधिक अलंकार होते हैं वहां पर संकर या समसृष्टि अलंकार की संभावना होती है। तो यहाँ पर चूंकि मिथसापेक्षतया द्वयोः अलंकारयोः स्थितिरस्ति, हाँ, अतः अत्र संकरः अस्ति। ठीक है, यहाँ पर संकरालंकार है, क्योंकि व्यतिरेक और अतिशयोक्ति जो यहाँ पर रह रहे हैं वे दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, सापेक्ष हैं, दोनों की सत्ता जो है वो सापेक्ष है। अच्छा, उसमें भी संकरालंकार में भी 3 प्रकार के होते हैं, अंगांगी भावः, एकाश्रयानुप्रवेशः और संदेह संकरः। तो यहाँ पर अंगांगी भाव संकर है, क्योंकि मुख्य जो अलंकार है अंगी अलंकार वो तो अतिशयोक्ति है और उसका अंग बन रहा है यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार। तो इसीलिए व्यतिरेक और अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर अंगांगी भाव संकर के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रस्तुत पद्य की व्याख्यान को समझ सकते हैं। अत्र पाठितेस्मिन् पद्ये यदि भवतां जिज्ञासाः स्युः, ताः जिज्ञासाः भवद्भिः समूहे यदा मया पूर्वमुक्तं, परन्तु तत्र बहवः न आसन् इति कृत्वा पुनरेकवारम् अनुवदामि तदेव, यत् अत्र याः जिज्ञासाः उत्तिष्ठन्ति पाठे ताः अस्मिन् काले न समाधेयाः, यतोहि तासां समाधानाय अत्र अल्पीयान् कालः अस्ति। एकस्यां होरायां समस्यानां समाधानं पुनः पाठः इत्युभयं न भवितुमर्हति इति कृत्वा वयम् इति निश्चिनुमः यत् तासां समाधानाय वयं पृथक्तया समूहे कालं कल्पयिष्यामः। तत्र भवन्तः इदानीं पाठसमये जिज्ञासाः याः जायन्ते ताः विलिख्य स्थापयन्तु क्वचित् पुस्तिकायां, पुनश्च समूहे प्रेषयन्तु। अहं यथा कालं यथा सौकर्यं ताः जिज्ञासाः यथामति तासां समाधानं करिष्यामि इति एतावता निश्चितमस्ति। अतः अवश्यं भवद्भिः तत्र जिज्ञासाः कर्तव्याः। अस्तु, इदानीं वयं द्वितीयं पद्यं गच्छामः। अस्य मङ्गलपद्यस्य तावानेव अर्थः अस्ति यत् एवं विशिष्टा एवं गुणविशिष्टा या मेघमाला भिन्ना कृष्णस्य मूर्तिरस्ति सा मूर्तिः मम सातत्येन ज्ञानविषया भवतु, अर्थात मम मनसि आस्पदं नित्यं कुर्यात्। ठीक है, अभी दूसरा पद्य देखते हैं। इदानीं मंगलं कृत्वा आचार्यः स्व
गुरुपरम्पराम् अर्थात स्ववंशपरम्पराम् आदौ स्ववंशपरम्परां वदति, मम पिता कः, तस्य ज्ञानं कियदिति इत्यादिकं बहु किमपि तत्र विषयं करोति। तच्च द्वितीये पद्ये इदानीं तदस्ति प्रमेयम् इति वयं द्वितीयं पद्यम् इदानीं पठामः। श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः काणादीराक्षपादीनपि गहनगिरो यो महीन्द्रादवेदीत्। देवादेवाद्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयं शेषाङ्कप्राप्तशेषामलभणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यो यः। यह सर्वविद्याधरः अभूत, जो विद्याधर हुए। ऐसे मेरे पिताजी माने जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ के पिता के बारे में यहाँ पर वे बता रहे हैं। तो न अत्र आचार्य जगन्नाथः हाँ सत्यं, तस्य पितुरेव विषये इदानीं साक्षात् वदति। अस्य पद्यस्य व्याख्यानं यदस्ति तत्र अस्य पितुः नाम नास्ति साक्षात्, परन्तु एतस्मात् परं यत् पद्यम् आयाति तत्र पितुर्नाम अस्ति। तेनैव अत्र अन्वयः कर्तव्यः कि यः सर्वविद्याधरः अभूत् तं वन्दे। यत्तदोर् नित्यसम्बन्धः यतोहि अस्ति, अतः यत्पदेन एतत् गुणविशिष्टः मम पिता अस्ति तमहं वन्दे, इस प्रकार से अन्वय करना है दोनों पद्यों का। तो देखिए, सर्वविद्याधरः अभूत। अब इदानीं सर्वविद्यानाम् आश्रय, तो सबसे पहले वेदांत में बता रहे हैं श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षोः। श्रीमान् चासौ ज्ञानेन्द्रः, ज्ञानेन्द्र नामा गुरुः आसीत् जगन्नाथस्य पितुः वेदान्तस्य। सः भिक्षुः आसीत्, सन्यासी आसीत्। तस्मात् श्रीमद् ज्ञानेन्द्र भिक्षोः अधिगत सकल ब्रह्मविद्या प्रपंचः, अधिगतः पठितः विदितः सकल ब्रह्मविद्या प्रपंचो येन। ब्रह्मणः विद्या ब्रह्मविद्या, तस्याः प्रपंचः, प्रपंचो नाम विस्तरः, उसका जो विस्तार है ब्रह्मविद्या का, वेदांत का जो विस्तार है। सकला चासौ ब्रह्मविद्या, सकल ब्रह्मविद्या, तस्याः सकल ब्रह्मविद्यायाः प्रपंचः सकल ब्रह्मविद्या प्रपंचः। उसके बाद समास करेंगे बहुव्रीहि। अधिगतः सकल ब्रह्मविद्या प्रपंचः येन सह सर्वविद्याधरः अभूत्। ज्ञानेन्द्र भिक्षु नामक यति से, जिन्होंने ब्रह्मविद्या के प्रपंच को सविस्तार जाना था, ऐसे मेरे पिता हुए। ठीक है। न्याय वैशेषिक कुछ पढ़ा कि नहीं, क्योंकि न्यायः एव कदाचित् पाण्डित्यं प्रकाशयति जनानाम् इति बहूनां मतिरस्ति। तदानीं तु इयं महती मतिरासीत् लोकानां। तो कहते हैं जरूर, काणादि राक्षपादीरपि गहन गिरो यह महेन्द्रादवेदीत्। काणादि ही गहन गिरः, अर्थात वैशेषिक संबंधिनी ही गभीराः गिरः। वैशेषिक शास्त्र संबंधिनी जो विशेष वचन थे, विशेष जो ज्ञान था, और आक्षेपादी ही, आक्षेपादस्य याः उक्तयः सन्ति ताः उक्तिः, अर्थात न्यायशास्त्रस्यापि ज्ञानं मम पितुः आसीत्। तो तज्ज्ञानं कस्मात् आगतं, तत्र गुरुः कः अस्ति। काश्याम् इयं परम्परा अस्ति, वयं जानीमः। प्रत्येकं शास्त्रम् अध्येतुं
तत्र अनेके गुरवः आश्रयणीयाः भवन्ति। कश्चित् व्याकरणं पाठयति, अपरः न्यायं पाठयति, कश्चित् मीमांसां पाठयति, तदन्यः वेदान्तं पाठयति इति तत्तत् शास्त्रनिष्णातारः गुरवः आश्रयणीयाः भवन्ति तत्तत् शास्त्रम् अध्येतुम् इति काचित् तत्र परम्परा अस्ति। तो इनके पिता के लिए न्याय और वैशेषिक का ज्ञान किसने दिया, तो बताते हैं काणादि राक्षपादी अपि गहनगिरः, याः गहनगिरः आसन् काणाद्याः आक्षपाद्यः ताः काणादीः आक्षपादीः गहनगिरः। द्वितीयायाः बहुवचनस्य इदं रूपमस्ति। न्याय संबंधिनी और वैशेषिक शास्त्र संबंधिनी जो गंभीर जो वाणियाँ थीं, गंभीर जो उपदेश थे, उनको मेरे पिता ने महेंद्रादवेदीत, जो जिन्होंने महेंद्र नामक आचार्य से जाना था। अवेदीत इति विद ज्ञाने धातोः लुङि प्रथम पुरुषस्य एकवचने इदं रूपं भवति। अवेदीत, अवेदिष्टाम इत्यादिकं। तो अवेदीत, जिन्होंने महेंद्र नामक गुरु से न्याय संबंधिनी वैशेषिक संबंधिनी उक्तियों को जाना। अभी मीमांसा शास्त्र पढ़ा तो वाक्य शास्त्र है भाई, तो बोलते हैं कि देवाद एवाध्यभीष्ट स्मरहर नगरे शासनम जैमिनीयम। काशी में जाकर के देवादेव, तो देवादेव, तो अब यहाँ पर ऐसा कहते हैं व्याख्याकार कि देव शब्द जो है वो यहाँ पर जो महान मीमांसक हुए पंडित खंडदेव उनके लिए आता है। तो खंडदेव नामक परम मीमांसक से इन्होंने देवात एव अर्थात न अन्यस्मात् कस्माच्चित् ख्यात नामनः पंडित पृष्ठात्, ऐसे महान मीमांसक से इन्होंने जैमिनीयम शासनम अध्यगीष्ट, जैमिनी शासन को, मीमांसा शास्त्र को जाना। कुत्र अध्यगीष्ट अयम, तो स्मरहर नगरे, स्मरहरस्य शिवस्य यदस्ति नगरम तस्मिन् नगरे, अर्थात काश्यां गत्वा मम पिता खंडदेव नामकात् परममीमांसकात् मीमांसा शास्त्रम अध्यगीष्ट। तो यहाँ पर भी अधिउपसर्ग पूर्वक ईंग अध्ययने जो धातु है उसका लुंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा अध्यगीष्ठ, अध्यगीष्ट अर्थात पढ़ा। और तो बोले आपने प्रमाण शास्त्र तो पढ़ लिया, वाक्य शास्त्र तो पढ़ लिया, पदशास्त्र क्यों नहीं पढ़ा भाई? पदशास्त्र भी तो पढ़ना चाहिए, व्याकरण ऑफेंड हो जाएंगे नहीं तो। भाई व्याकरण तो पढ़िए, तो कह रहे नहीं व्याकरण भी पढ़ा साहब। शेषांक प्राप्त शेषा मल भणितिरभूत सर्व विद्याधरो यो। यहाँ अब देखिए, शेषांक प्राप्त शेषाम मल भणिति। अब देखिए, शेषः इत्यंकः यस्य सः शेषांकः, तो अंको नाम नामैकदेशतया अंकः यस्य। तो एक महान वैयाकरण हुए काशी में, जो व्याकरण के लोग हैं वे जानते होंगे, नाम सुना होगा, शेष वीरेश्वर शास्त्री, ऐसा करके व्याख्या में नाम आता है उनका। तो शेष ऐसा नामैक देश है जिनका, उनको लिए बोल रहे हैं शेषांक। अंक माने चिन्ह होता है, तो चिन्ह माने कोई देह में तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं था उनके, नामैक देश था उनका शेष। तो वो शेष वीरेश्वर शास्त्री थे। ऐसे महान वैयाकरण से, है ना, शेषामल भणिति ही, तो शेषांकात प्राप्ता, शेषांक प्राप्ता माने शेष वीरेश्वर शास्त्री से प्राप्त किया है क्या? शेषामल शेषस्य अर्थात पतंजले है, भगवतः पतंजले है, शेषावतार हैं भगवान पतंजलि, तो उनके लिए आया है शेष शब्द। तो शेषस्य भणिति ही, शेष भणिति ही। अब वो भणिति कैसी थी? दुष्टा थी क्या? नहीं नहीं, अमला भणिति ही। हाँ, अमला चासौ भणिति ही, अमला भणिति ही। तो शेषस्य
अमला भणितिः शेषामला भणितिः, फिर समास कर देंगे बहुव्रीहि। शेषांक प्राप्ता अमला भणितिः शेषामला भणितिः येन, अर्थात शेषवीरेश्वर शास्त्री से प्राप्त की है जिन्होंने भगवान पतंजलि की निर्दुष्ट वाणियाँ, ऐसे मेरे पिता। ठीक है, तो व्याकरण का भी ज्ञान था उनका। इत्थम सह सर्वविद्याधरः अभूत। इन्होंने ब्रह्म विद्या को भी जाना, प्रमाण शास्त्र जो कहे जाते हैं ऐसे न्याय वैशेषिक को भी जाना महेंद्र नामक गुरु से, और खंडदेव नामक परम मीमांसक से इन्होंने मीमांसा का जो ज्ञान है, जैमिनी जो शासन है उसको प्राप्त किया, और शेषवीरेश्वर शास्त्री जो थे उनसे इन्होंने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से सह सर्वविद्याधरः अभूत। अस्तु, इदानीं इतोप्येकं पद्यं पठामः, तदनु पाठस्य विरामं करिष्यामः। आप देखिए, इत्थं यह सर्वविद्याधरः अस्ति तादृशं पितरमहं नौमि। उनको बता रहे हैं, पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेडुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुं। तो अत्र श्लेषः अस्ति, स्वपितुः प्रणामव्याजेन अत्र ग्रंथकारः भगवन्तं वासुदेवम् अपि प्रणमति। अपने पिता को प्रणाम करने के विधि से ही अब भगवान विष्णु को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो वस्तुतः क्या है, क्योंकि लक्ष्मी इनकी माता का भी नाम था, तो उस लक्ष्मी का जो कांत अर्थात मेरे पिता, लक्ष्मी नामक जो महिला है मेरी माँ, उनके कांत माने नायक, उनके दैत, उनके पति मेरे पिता, उनको प्रणाम करता हूँ। और लक्ष्मीकांत माने जो प्रसिद्धाया लक्ष्मी अस्ति समुद्रतनया, तस्याः कांतः अर्थात भगवान विष्णुः तमहं वंदे। तो इस प्रकार से एकेनैव प्रणाम विधिना उभौ प्रणमति अत्र ग्रंथकारः इति वचो विच्छित्तिः अत्र अस्ति पंडितराजस्य जगन्नाथस्य। इस प्रकार से इनकी वाणी में देखिए प्रकर्ष है कि सकृदायासेन भगवन्तम् अपि प्रणमति इष्टं स्वाराध्यं पुनः पितरमपि प्रणामान् निवेदयति। देखिए अब क्या बोल रहे हैं, पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया। तो भगवतः विष्णोः लीलया पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते इति प्रसिद्धमस्ति। भगवतः कृते किमपि अकार्यं नास्ति। भगवान पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दयितुं समर्थः। अच्छा, और पक्षांतर में अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ करेंगे, भगवान के पक्ष में तो अर्थ करेंगे तो होगा कि जिनकी लीला से प्रस्तर से भी, पत्थर से भी अमृत धारा निकलती है, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ, लक्ष्मीकांत को प्रणाम करता हूँ। और अब पिता के पक्ष में कैसे आएगा, तो पाषाण तुल्यः अहम जगन्नाथः, अपने को पाषाण तुल्य बोल रहे हैं। अत्र स्वाहंकारम उपसंजिहीर्षुः अत्र वदति। हाँ, स्वमानम उपसंजिहीर्षुः पंडितराजः अत्र तथा वचनम करोति। अपने अभिमान को दूर करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि अहम पाषाणतुल्यः तस्मात् पाषाणतुल्यात् मत्तः, ऐसे पत्थर के समान मुझ से जिन्होंने, जिनकी कृपा से, जिनकी लीला से पीयूषम, तो भगवान के पक्ष में तो अमृत का स्यंदन होगा, लेकिन अब यहाँ पर अमृत क्या है, तो काव्य रूपम यद पीयूषम अस्ति तत्स्यंदते। तो ऐसे मेरे पिता हैं जिनकी कृपा से, जिनकी लीला से मुझ जैसे पाषाण तुल्य व्यक्ति से भी अमृत रूप काव्य निकल रहा है। तो ऐसे मेरे पिता को प्रणाम करता हूँ। और कैसे हैं, तो महागुरुम, तो भगवान महागुरु अस्ति, सर्वविद्यानाम् अधिष्ठाता अस्ति एव। पुनः अयमपि महागुरु अस्ति यतोहि तत्तद् विद्या विशेषज्ञेन गुरुणा अयं पाठितः अस्ति इति कृत्वा अयमपि महागुरुः अस्ति, सर्वाः विद्याः मनसि धारयति इति कृत्वा एनं महागुरुं
लक्ष्मीकान्तं तो भगवान लक्ष्मीकान्तः अस्ति एव तत्र नास्ति संशयस्थानं कस्यचिदपि। भगवान लक्ष्मीकांत हैं और ये लक्ष्मीकांत कैसे हैं मेरे पिता, तो मम मातुः नाम अस्ति लक्ष्मी, मम माता अस्ति लक्ष्मी, पंडितराजस्य जगन्नाथस्य जननी अस्ति लक्ष्मी, तस्याः कान्तः उनका पति, उनका स्वामी जो हैं ऐसे लक्ष्मीकांत को अर्थात भगवान विष्णु को और अपने पिता को तम वंदे। अब यहाँ पर जो नाम लिया उसमें श्लेष नहीं है। पेरुभट्टाख्यम पेरुभट्ट इति आख्या यस्य तम पेरुभट्टाख्यम, आख्या नाम अभिधानम, नाम संज्ञा, तो पेरुभट्ट है आख्या जिनकी, ऐसे उन महागुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। इत्थम आचार्य जगन्नाथः स्वाराध्यं कृष्णं तत्र प्रणम्य ततः स्वपितरं प्रणन्तुम् अत्र उपन्यासं करोति। तत्र आदौ स्वपितुः विद्यावैशिष्ट्यं बोधयति, ततः तत्र प्रणामान् निवेदयति इत्येतावता ग्रंथस्य सारः अस्ति। इस प्रकार से हमने मंगल पद्य को जाना और उसके बाद उनका जो वंश परंपरा है उसमें उनके पिता का जो विद्या वैशिष्ट्य है उसको जाना। इसके बाद उनका जो प्रमेय है, इस ग्रंथ के जो प्रमेय हैं अथवा इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं उनको हम अगले पाठ में जानेंगे। अत्रैव अयं पाठः समाप्तो भवति।